माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। गाइज, आज की पिक कार्ड रीडिंग है। आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपके एक्स हस्बैंड, वाइफ, लवर कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या रीजंस उनको लगते हैं ये रिश्ता टूटा, और गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से। क्या आपको उनके लिए रुकना चाहिए, क्या सब कुछ ठीक हो सकता है, या अच्छा हुआ ये हुआ, वो सारे रीजंस हम देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो हो सकता है सारे मैसेजेस आपके लिए ना हो। जो नहीं हो प्लीज़ उन्हें पास ऑन करिए, वो किसी और के लिए है। अगर आपको अभी ये पाइल्स ठीक से नहीं नज़र आ रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इनका क्लोजअप दिखाऊंगी जहाँ पे आप ये पाइल्स अच्छे से चूज़ कर पाएंगे, इन पे ध्यान दे पाएंगे। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं, आप सीधा अपना पाइल देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि 2 कार्ड्स आपको बुला रहे हैं, पूरा रीडिंग आपको बुला रहा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका नाम मेरे इंस्टाग्राम चैनल का स्क्रीन पे है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। सो अब चलते हैं पाइल्स की तरफ। आप प्लीज़ अपना पाइल चूज़ करिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको टाइम लगता है चूज़ करने में, और मैं आपसे मिलूंगी पाइल 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और ये है आपके कार्ड्स। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके लिए मैंने ये टॉप शेल्फ ये डेक यूज़ किया है डिफरेंट। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, मे बी ये आपका स्टेट हो सकता है अभी, उसके लिए कार्ड्स मैंने नीचे लगाए हैं। सो ये गाइडेंस है, और ये अभी आपके एक्स करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द सन, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, सो आई थिंक मैं बहुत ऑनेस्ट हूँगी आपके साथ कि आपके एक्स को ऐसा लगता था कि आपके पास आइडियाज़ बहुत थे, आप करना बहुत कुछ चाहते थे, मतलब आप बोलते बहुत ज़्यादा थे और करते बहुत कम थे। ठीक है, आपको आइडियाज़ बहुत आते थे, आप काफ़ी ब्राइट थे अपने दिमाग में। इस रिलेशनशिप को कैसे आगे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, हम क्या क्या करेंगे, प्लान्स, ये सब आपने बहुत बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फुलफ़िल करने में आप सक्सेसफुल नहीं हुए। आपके एक्स आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप में से बहुत लोग स्टबर्न हो सकते हैं, मतलब अगर कुछ ठान लेते हैं ना तो आप उस पर अटक जाते हो, और आप लाइफ की या जो आपको अदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या और मौके मिल रहे होते हैं, ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, चाहे वो आपको जितना गाइड करे, समझाए, आप कहीं ना कहीं समझना नहीं चाहते हो, और आप उसी मुद्दे पे या उसी पॉइंट पे अपने कई बार अटके रहते हो कि नहीं, मतलब मैं तो ये ऐसे ही करूँगी या मैं तो ये ऐसे ही करूँगा। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप स्टबर्न हो, और आप कई बार बहुत चीज़ों को ना पकड़ के बैठ जाते हो। अगर आपकी लड़ाई भी होती होगी, कुछ होता होगा ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप उस चीज़ को लेके बैठ जाते हो और आगे बढ़ने की नहीं सोचते उससे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये एक स्टबर्न एनर्जी ही होती है। ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं कि जो आगे बढ़ना चाहते ही नहीं है, मतलब इनको मनाना पड़ता है, इनको बहुत समझाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मतलब जब खुद कहते हैं ना, इनको खुद से ही रियलाइजेशन होती है कि हाँ ये चीज़ मेरे फेवर में काम नहीं कर रही है, या बहुत टाइम लगता है कई बार इनको आगे बढ़ने में, कई बार महीने लग जाते हैं और मन में बात पकड़ के बैठे रहते हैं। सो ऐसा मैं सोचती हूँ आपके एक्स को थोड़ा आपके बारे में ऐसा फीलिंग होता है कि आप थोड़े से ज़्यादा जो है ना स्टबर्न हो जाते हैं। किंग ऑफ कप्स, सो आई थिंक आपके एक्स को ऐसी फीलिंग भी होती थी कि आप थोड़े सेल्फिश हैं इस रिलेशनशिप में, थोड़े डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, थोड़ा चीज़ें जो अपने तरीके से चाहता है। ठीक है, आप उनसे प्यार बहुत करते थे, बहुत फुल ऑफ पैशन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पैशन था, डेफिनेटली था, लेकिन वो कई बार सेल्फ सेंटर्ड था। कहते हैं ना, खुद के लिए प्यार करना, जो करना खुद के लिए करना। अगर आपका पार्टनर भी आपको चाहिए तो वो इस तरह चाहिए कि वो आपको खुशी दे। ठीक है, और हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी ना हो, लेकिन आपके पार्टनर के हिसाब से, एक्स पार्टनर के हिसाब से ये उनकी फीलिंग थी कि आप थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकते हो, आप कई बार सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, और मतलब हाँ, मतलब इसमें ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है यहाँ पे, तो उनके हिसाब से इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ठीक है,
क्योंकि अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स जब अपराइट आता है, हम कहते हैं कि ये 2 वे ट्रैफिक है। इमोशंस मतलब इक्वली जो है बांटे जाते हैं, इक्वल एफर्ट्स डाले जाते हैं, इंसान बहुत जेनरस होता है। लेकिन नहीं, आपके पार्टनर को लगता था कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप अपने लिए ज़्यादा करते थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन इसमें 2 वे ट्रैफिक नहीं था। हो सकता है उनको ये लगता हो कि वो ज़्यादा एफर्ट डालते थे, वो अपनी तरफ से ज़्यादा करते थे, आपके बारे में सोचते थे और आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, लेकिन या उन्होंने शायद इस रिलेशनशिप में आपको अपने से ज़्यादा प्यार किया। बट आपकी तरफ से ये इस रिलेशनशिप में 2 वे गिव एंड टेक नहीं था। ठीक है, इसमें बैलेंस नहीं था इस रिलेशनशिप में। हो सकता है इस रिलेशनशिप में फाइनेंशियल के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो कि एक ही इंसान ज़्यादा खर्चा कर रहा है, दूसरा खर्चा करता ही नहीं था। ठीक है, तो एक के ऊपर ही सारे पैसे खर्चना, जब आप बाहर जाते होगे घूमने, जनरली लाइफ में जो भी चीज़ें साथ करते होंगे, एक ही इंसान पैसे खर्च रहा है और दूसरा जो है सिर्फ इंजॉय कर रहा है। सो स्टेबिलिटी बहुत लैक करती थी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि सब कुछ ऐसे सेल्फिश एनर्जी टाइप लग रही है कि ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच सकते हैं कि एक ही इंसान बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है ये एक मैरिज भी हो सकती है जो टूटी है। एक मैरिज का भी मुझे वो लग रहा है कि हाँ, आप में से काफ़ी लोग की शादी हो गई और डिवोर्स हो गया है। बहुत ज़्यादा मैरिटल कहते हैं ना, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है और जो आपके गाइडेंस के कार्ड्स आए हैं ना, वो कुछ ऐसे ही हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का मतलब कि रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं थी, एक सेलिब्रेशन है जो ख़त्म हो गई है, एक मैरिज है जो ख़त्म हो गई है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। आजू बाजू के लोग आपके परेशान रहे हैं आपको लेके, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि चीज़ों को समेट के रखे, आपको गाइड करे, लेकिन लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए एक तरीके से और चीज़ें ख़राब हुई हैं। द सन कार्ड भी है, काफ़ी रिवर्स कार्ड्स आए आपके लिए। द सन का मतलब भी यही है कि एक नेगेटिव माइंडसेट, आपके पार्टनर के हिसाब से आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव होता था। ठीक है, और मुझे लगता है वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बोलती है काफ़ी, क्योंकि जैसा कि कहा मैंने कि आप किसी शायद उनके हिसाब से आप किसी चीज़ में अगर एक बार आपने मन बना लिया तो मुझे वैसे ही रहना है, मुझे उससे आगे नहीं बढ़ना है, चीज़ें पकड़ के रखनी है। और सन जब रिवर्स में आता है तो मतलब इंसान का नेगेटिव माइंडसेट है, वो जो मान ले बस वो उसी में नेगेटिविटी में जीना शुरू कर देता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। वो बहुत ज़्यादा होप करते थे कि आप जितना प्यार दिखाते हैं जो आप में है, शायद आपने उसका फुल यूज़ नहीं किया, उसको सरफेस पे आने नहीं दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में और सन रिवर्स में मुझे क्लियरली लगता है कि इसमें मैरिटल शादी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, या हो सकता है आपकी शादी होते होते भी इसलिए रह गई हो क्योंकि उनको आप में ये सब ट्रेट्स नज़र आने लगे हो। एक ही तरफ की पार्टी सब कुछ कर रही है, पैसे लगा रही है, अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रही है और दूसरा इंसान बस एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो पैसे का इशू हो सकता है, आइडियाज़ का, आपको वो ज़्यादा जेनरस नहीं समझते थे, मतलब आप जैसे ज़्यादा बांटते नहीं थे उनके लिए, ज़्यादा शेयर नहीं करते थे उनके साथ। अगर आपके मन में भी क्या चल रहा होता था ना, कई बार आप उनको नहीं बताते थे, वो आपसे जानना चाहते थे कि अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताओ, क्या हम चीज़ें बेटर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उनको ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे, अपने मन में बहुत कुछ रखते थे, उनसे चीज़ें शेयर नहीं करते थे, तो वो कभी समझ नहीं पाए कि आपके मन में क्या चल रहा है। बट येस, आई थिंक स्टबर्ननेस और एक ऐसी फीलिंग होना कि इस इंसान का माइंडसेट नेगेटिव है और ये ऐसे ही चलते हैं। जो डीलेज हो रहे हैं इसमें, इस रिलेशनशिप में जो भी डीले हुए हैं, नुकसान हुए हैं, उसका रीज़न है आपका नेगेटिव माइंडसेट। और यही कि आपके पार्टनर ज़्यादा एफर्ट करते थे, अपनी तरफ से ज़्यादा सब कुछ डाल रहे थे इस रिलेशनशिप में, और आपकी तरफ से उसका जो कहते हैं ना, जो वापस करना था वो बहुत कम था। और देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको क्लियर हो गया था कि ये आगे चलेगा नहीं। ठीक है, वो चाहते नहीं थे अब ये ज़्यादा टाइम चले। उनको ये पूरी उम्मीद, उनको ये पूरा यकीन हो गया था कि ये रिश्ता अब आगे नहीं चलने वाला है, चाहे कुछ भी हो, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। उन्होंने आपको ऐसा थोड़ा अज्यूम कर ही लिया है कि आप ऐसे ही हैं। हाँ, ये उनको क्लैरिटी मिल गई थी कि इस रिलेशनशिप में वन साइडेड उनके हिसाब से सब कुछ हो रहा है, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी।
ऑल राइट, तो अब चलते हैं गाइस गाइडेंस की तरफ। मतलब मैंने कार्ड से पूछा, एंजल से पूछा कि क्या गाइडेंस हो सकती है। ये आपका करंट स्टेट भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के बाद आपने क्या समझा, क्या सीखा, या आपके हिसाब से क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। बट ये एक तरह की गाइडेंस है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग एक स्टैंड स्टिल पे हैं, मतलब कहते हैं ना एक ही जगह अटक गए हैं। शायद आपको कहीं ना कहीं अपनी गलती रियलाइज़ होती है, या कई बार आप मुड़ के देखते हो कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सब कुछ इतना ख़राब हो गया। अपनी पुरानी चीज़ों को मुड़ के देखते होगे, उनकी याद आती होगी जो आप पुरानी चीज़ें साथ में करते थे। कुछ किस्से याद आते होंगे। बहुत कुछ कहते हैं ना, एक तरीके से अपनी पूरी वो लाइफ रिविजिट करना एक इंसान के साथ। ठीक है, पूरी वो मुड़ मुड़ के याद करना, देखना कि मैंने इस रिलेशनशिप में क्या किया। आप भी सोचते होगे कि आपने बहुत कुछ किया है, पर कहीं हो सकता है आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर जब फोकस ज़्यादा होता है तो हम इतना नहीं सोच पाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी इंटेंशन हो कंपलसरी कि आप ऐसा चाहते ही थे, पर कई बार टाइम होता है ऐसा कि हो जाता है। मुझे लगता है आपकी लाइफ पाइल नंबर 1 चेंज होगी। अभी आप अपसेट हो, यस। कई बार आपने आपको रियलाइज़ हुआ है और आप मुड़ के अभी भी देखते हो आपने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया है। ओके, आप में से काफ़ी लोग मुझे लगते हैं कि अभी भी अपने एक्स के बारे में सोचते हैं, उस पर अटके हुए हैं। आप कोई नई अपॉर्चुनिटी देख भी नहीं रहे हो, आप किसी नए इंसान से मिलना भी नहीं चाहते हो, आपकी एनर्जी बहुत लो है, आप में जो फायर, एक पैशन होता है एक रिलेशनशिप को लेके, वो बहुत लो है। सो आप डेफिनेटली सीक ही नहीं कर रहे हो कि आपको कोई और अभी मिले। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपने भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट किए हैं, कहीं ना कहीं आप उनको याद करते हो, उनको आपने भी पूरी कोशिश की है कि आप गिव अप ना करो। और अभी भी मुझे लग रहा है, जैसा मैं कह रही हूँ, कि आप में से काफ़ी लोग इस एनर्जी में अभी भी स्टक हैं। शायद आप चाहते हैं कि आपके एक्स वापस आ जाएं और आप सब कुछ ठीक कर दोगे, लेकिन वो चीज़ मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ आपके एक्स की तरफ से दिख नहीं रही है। ठीक है, आपके एक्स कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे स्टेट में है, एक अच्छे जगह पे हैं जहाँ पे वो अभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। उनकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है इस टाइम पे, और वो इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन आप डेफिनेटली मूव ऑन नहीं करे हो, आप अभी भी पुरानी बातें सोचते हो, वो आपको काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं। मुझे लगता है इस रिलेशनशिप का जब ब्रेकअप हुआ था, जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ था, आ, आप एक बहुत बड़ा चेंज आया है फॉर श्योर। लेकिन कहते हैं ना, एक बिजली गिर गई आपके ऊपर, एक झटका आपको पड़ा है इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद। जैसे अचानक से मेरी दुनिया ख़त्म हो गई हो, सब कुछ ख़त्म हो गया आसपास, बहुत कुछ। और आपको बहुत क्लैरिटी भी मिली है, बहुत ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिली है इस रिलेशनशिप में के ओवर होने के बाद, कि आपने कहाँ पे क्या गलत किया था, कहाँ पे शायद आपको कुछ झूठ बोलना पड़ा, शायद कुछ करना पड़ा, आपके क्या रीजंस थे, उनके क्या फॉल्ट्स थे। बहुत कुछ सोचा आपने, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के रिवर्स से यही होता है कि स्ट्रेस जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी। मुड़ के देखेंगे तो रीज़न समझ में आएंगे, अपनी गलतियाँ समझ में आएंगी, सामने वाले की गलतियाँ समझ में आएंगी। लेकिन बहुत क्लियर है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आप कहीं ना कहीं चाहते भी हो आगे बढ़ना, बस कर नहीं पा रहे हो, तो आपको ये थोड़ा पीछे मुड़ के देखना बंद करना पड़ेगा, अपने आप को वापस समझाना पड़ेगा, वो एनर्जी वापस लानी पड़ेगी, और थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा आप में से काफ़ी लोग काफ़ी इफेक्टेड हैं, लेकिन डेफिनेटली आप धीरे धीरे करके दूसरी साइड पे जाओगे पहलवान। हो सकता है चीज़ें अभी ऐसे लग रही हो, आप अभी भी क्लियर वाटर्स पे नहीं हो, लेकिन डेफिनेटली आप बढ़ोगे आगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये होता है कि एक बहुत ही, कहते हैं ना, मुश्किल सिचुएशन से निकल के आसान रास्ते की तरफ जाना, और इसमें आपको हेल्प भी मिलेगी। मुझे लगता है आपको एक नए पार्टनर मिलेंगे टाइम के साथ, फिर आप मुड़ के रियलाइज़ करोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, ये जो बिजली मेरे पे गिरी, ये जो रिलेशनशिप टूटा, ये उस इंसान के लिए भी अच्छा था, ये मेरे लिए भी अच्छा था।
लेकिन चीज़ें बेटर होंगी। आपके दिमाग में इस रिलेशनशिप की क्लैरिटी आएगी, कहाँ कौन क्या कितना गलत था वो सब समझ में आएगा। लेकिन आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। अगर आप मुझे बोलोगे कि उनका इंतज़ार करें तो डेफिनेटली अभी तो वो लग नहीं रहा है। ठीक है, हो सकता है वो भी कई बार आपके बारे में सोचते हो, उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है इस रिलेशनशिप में आपके साथ, क्योंकि 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, पीछे मुड़ के देखना, स्टक रहना, स्टबन रहना, तो हो सकता है वो भी कभी कभी आपको बहुत याद करते हो, मुड़ के देखते हो जो टाइम आपने साथ में स्पेंड किया है। लेकिन मूव ऑन करना बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है और डेफिनेटली बड़े चेंजेस आ रहे हैं। आपने जो देखना था, जो होना था आप दोनों के साथ, वो हो गया। तो दोनों के लिए जो ये कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस, ये चेंजेस आएंगे, पर वो मूव ऑन करने से ही आएंगे। कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों अभी वापस मिलोगे या एक रिलेशनशिप में आओगे, नहीं। आपकी एनर्जी डेफिनेटली डाउन है, उनकी भी हो सकती है, लेकिन उनका मन पक्का है क्योंकि वो आपके बारे में ये सब सोचते हैं। उनके हिसाब से ऐसा रहा है रिलेशनशिप, और आपको भी अब आगे बढ़ना जाना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। राइट। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगे तो हम वहाँ पे डेली पिक कार्ड्स करते रहते हैं, कुछ फ़न एक्टिविटीज़ वहाँ होती रहती है। सो प्लीज़ उस फैमिली का भी हिस्सा बनिए। और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। पाइल 1, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी, एंड आई एम गोना सी यू वेरी सून। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और ये हैं आपके कार्ड्स गाइज। मैंने इनको 2 रो में ऐसे लगाया है कि ये आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर, सॉरी, आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपके एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ हो सकते हैं। और ये जो नीचे वाला रो है ये है गाइडेंस। ठीक है, कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, वो आपको क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, उनको क्या लगता है, एंजल्स को क्या लगता है आपके लिए क्या सही रहेगा। ठीक है, तो मैं इस मैसेज से शुरू करती हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। थोड़ा फोकस इसका ठीक कर लेते हैं। राइट। सो लेट मी टेल यू कि आपके एक्स आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, वो अभी भी अकेले बैठ के कई बार यही सोचते रहते हैं। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, पुराने टाइम को याद करते रहते हैं कि आप लोगों ने जितना टाइम साथ में स्पेंड किया है वो कितना अच्छा था, आप लोगों का कम्युनिकेशन कितना था, कितनी चीज़ें आप लोगों ने साथ में की है। उन दिनों को याद करते हैं जहाँ पे आप बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे, शायद डेट्स पे जाते थे, आपके लाइफ के अच्छे मोमेंट्स जहाँ पे कितनी चीज़ें आप दोनों ने एक साथ बनाई हैं इस रिश्ते में। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कई बार आपके बारे में। मेरे ख्याल से रातों को जागते होंगे और सोचते हैं आपके बारे में। उनका बस चले ना तो वो अभी के अभी उठ के आपके पास आ जाए। अगर उनको एक अश्योरिटी ना, क्योंकि लुक फॉर साइन का कार्ड आए, कि अगर उनको लिटरली एक साइन भी आपकी तरफ से पॉजिटिव मिलेगा ना, तो उनका बस चले वो अभी उठ के आपके पास आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने या आपने, उनके हिसाब से आपने ना कहीं बहुत जल्दबाजी में एक डिसीजन लिया है इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, या मुझे लगता है कहीं और शादी करने के लिए, किसी और के लिए, कुछ ना कुछ शायद हो सकता है। लड़ाई हुई हो, आप में बहस हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत गुस्से में डिसीजन लिया गया है, एक जल्दबाजी में डिसीजन आपने लिया है, जिसकी वजह से शायद ये हुआ है, या उन्होंने भी लिया हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए, उनको लगता है कि आपने शायद गुस्से में, जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन ऐसा ले लिया है जिसकी वजह से ये जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। बट वो डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो। एस ऑफ कप्स, आपके साथ लाइफ दोबारा शुरू करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। तो स्पेशली बहुत जेन्युइन है, दिल से बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। हायरोफेंट, मुझे लगता है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। उनके इंटेंशंस आपको लेके ना बहुत क्लियर है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। स्टक है वो अपनी, अभी तक आपके ऊपर। हैंग्ड मैन,
एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ें दोबारा शुरू करने चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस फंसे हुए हैं। एक लाइफ का बैलेंस, जैसे कहते हैं ना, घूम फिर के अपने आप देखिए इस इंसान ने कैसे अपने आप की टांगी खुद ही पकड़ी हुई है, तो ना वो इधर जा सकता है ना वो उधर जा सकता है, स्टक हो गए हैं वो आपके ऊपर, जो हुआ है उसके ऊपर स्टक है, रिलेशनशिप पे स्टक है, बैलेंस सीख करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आगे जो है अगर बढ़ने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, जो टाइम आपने स्पेंड किया ना उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके साथ चीज़ें सही तरीके से करना चाहते हैं। कहते हैं ना, लाइफ की एक एक सीढ़ी आपके साथ चढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वैसे भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों ने, मुझे लगता है उनके हिसाब से वो ऐसा सोचते हैं कि आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेके कहीं और शादी कर ली है, आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए हो, आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दिखी रिलेशनशिप की, कोई नया आपकी लाइफ में आया, तो आपने बहुत जल्दी इनके बारे में जो है ना डिसीजन लेके आप आगे बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं वो जो है ना एक बैगेज लेके अपने साथ बैठे हुए हैं, जो ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस चाहिए उनको लाइफ में दोबारा, हो सकता है आपके साथ ही उनको वो बैलेंस वापस चाहिए। आप उनके लाइफ में बैलेंस लाते थे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलके जो है कहते हैं ना, दो फोर्सेस की तरह होते हैं, वैसे इस रिलेशनशिप को चलाते थे। तो वो बैलेंस हमेशा रहता था आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में भी। सो यस, पाइल नंबर 2, आपके एक्स मुझे लगता है आपको काफ़ी मिस करते हैं। बहुत टाइम बेचारे अकेले स्पेंड करते हैं, सोचते रहते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ, और अच्छा टाइम याद करना। कम्युनिकेशन आपके बीच में इतना अच्छा था, दोनों के बीच में कोऑपरेशन एक दूसरे के लिए करना, अगर किसी एक को कुछ चाहिए, उसका काम रुक रहा है तो उसको आगे इनकरेज करना, उसको हेल्प करना वो काम आगे करने में। और यस, मतलब आई थिंक उनको लगता है कि आप में गुस्सा है थोड़ा, कई बार आप डिसीजंस ले लेते हैं जल्दबाजी में, सोचते नहीं हैं। सोचते नहीं हैं आप कुछ करने से पहले, बहुत जल्दी गुस्से में जो है कई बार आपने डिसीजंस लिए हैं। तो अगर उनके हाथ में हो तो मुझे लगता है वो अभी भी चीज़ें ठीक करना चाहेंगे, सब कुछ बैक इन ऑर्डर, जैसे मतलब सब कुछ जैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप जैसा आपको चाहिए आगे वैसे बढ़ना एक सही तरीके से। ओके, और क्या देखते हैं, और क्या दिख रहा है यहाँ पे। एक थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हो सकता है आपके एक्स ने जो है जल्दबाजी में एक डिसीजन लिया है आपको छोड़ने का किसी और के लिए। ठीक है, ये उनको रियलाइजेशन है, क्योंकि किसी और रिश्ते के लिए उन्होंने आपको छोड़ा है, किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए, कहीं शादी करने के लिए, कहीं कुछ नया सीखने के लिए, किसी दूसरी जगह जाना चाहते थे इसलिए आपको पीछे छोड़ गए, या आप उनको पीछे छोड़ गए, जिसकी वजह से जो है ना आप दोनों स्टक हो गए अपनी अपनी जगह पे, और उससे सिर्फ उनको स्ट्रेस मिला है, इसलिए जो है ना बैलेंस, उनकी इंटेंशन होगी बैलेंस सीख करने की, वो उनको मिली नहीं। बट क्योंकि ये जो है कार्ड्स इसके बारे में कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो मुझे लगता है जो मैंने शुरू में बोला है कि हाँ वो आपको थोड़ा गुस्सा वाला मानते हैं, बट वो अभी भी आपके पास वापस आना चाहते हैं। स्ट्रेस में है, जो बैगेज कैरी कर रहे हैं, वो चाहते हैं वो बैगेज को ड्रॉप कर दें, जो सारा उन्होंने अपने ऊपर लोड लिया है दिमाग के ऊपर, उनकी एनर्जी डाउन हो गई है, ख़त्म, एक तरीके से डिफीटेड फील करते हैं, बैलेंस सीख कर रहे हैं आपके साथ वापस। लाइफ उनकी आगे नहीं बढ़ पा रही है, बस रुक गई है एक जगह। तो बहुत क्लियर मैसेजेस है पाइल नंबर 2 आपके लिए। अब चलते हैं गाइडेंस की तरफ। ये मैंने पूछा था कार्ड शफल करते हुए कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये दोनों की तरफ से ये है कि दोनों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है।
मुझे लगता है पाइल नंबर 2 कि आपको एक बार ये रिकंसिडर करना चाहिए कि ये जो डिसीजन शायद आपने जल्दबाजी में या गुस्से में लिया है, क्या वो सही था कि नहीं। तो यहाँ पे लुक फॉर साइन का कार्ड आया था, तो क्लियरली मैं बोलूँगी कि आप एक साइन का वेट करिए, एक साइन देखिए। मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप इनके पास वापस जाएं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आप भी उनको याद करते ही हैं। आप दोनों साथ होंगे ना, आपकी लाइफ में हमेशा बैलेंस रहेगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ बहुत अच्छी, कि पाइल नंबर 2 आपके बहुत सारे कार्ड्स गाइडेंस में भी और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उसमें भी बड़े सिमिलर आए थे। हर्मिट, हर्मिट, टेम्परेंस, टेम्परेंस, हायरोफेंट, हायरोफेंट। तो ये जो मेजर आर्कानाज है ना, वो गाइडेंस में भी सेम है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उसमें भी सेम है। इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए गाइडेंस यही है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आप इनको वापस कंसिडर करें। ये जो रात को नींद उड़ी हुई है, परेशान हो रहे हैं, कहीं मुझे लग रहा है बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इस रिश्ते के टूटने के बाद। आप हो सकते हो, वो हो सकते हैं। आपको नहीं चाहिए कोई और अपॉर्चुनिटी, जो अभी है ना लाइफ में आप उसके साथ ही रहो। 4 ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो आप नहीं सीख कर रहे हो। आप मतलब कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो, आप भी याद करते हो उनको, और आप दोनों हमेशा साथ में बहुत अच्छे रहोगे। हमेशा आपको जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, साथ में तालमेल, साथ में काम जिस तरह करते हो। आई एम सॉरी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, शादी करना चाहते हैं वो आपके साथ, एक डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, लीगल करना चाहते हैं चीज़ों को। तो गाइडेंस यही है कि आप ये कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अगर लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, सही है, तो आप उसको रिस्पेक्ट करो, उन एडवाइजेस को मानो। आप अपने फादर से कंसल्ट करते हो, किस कर सकते हो, कोई बड़ा इंसान आपको ज़रूर गाइड कर सकता है कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना, मतलब दोनों के लिए ही गुड न्यूज़ है अगर आप साथ में आते हो। अब अगर आप वापस आओगे तो वो सही ही होगा। ये रियलाइजेशन, एक नया रीबर्थ इस रिलेशनशिप का, शादी होना, तो सब अच्छा ही होगा। हर्मिट, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप भी उनको याद करते हो। आप भी तो सोच ही रहे हो कि वापस उनको रिलेशनशिप में उनके साथ जाना है कि नहीं जाना है। तो ये हर्मिट का कार्ड है, अकेले सोचना, याद करना कि कुछ करे या ना करे, जो हुआ है ना उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्शन करना कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये सही होगा। लुक फॉर अ साइन, आपको वो साइन मिलेगा, आपको डेफिनेटली वो साइन मिलेगा। और अच्छी न्यूज़ ही है, जजमेंट का कार्ड मतलब एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है। चीज़ों को सही तरीके से देखना, फैमिली, एक नया पार्टनर, और नया नहीं, ये मतलब यही कि मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप दोनों, गाइडेंस तो यही है कि आप इन्हीं के साथ रहें और कोई नया ऑप्शन कंसिडर ना करें। अभी इस टाइम पे आपको ज़रूरत नहीं है। साथ आओगे तभी ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं ये होंगी। और 1% अगर आप दोनों साथ नहीं भी आते हो, अगर आप ये साइन जो आपको मिलता है अगर आप रीड नहीं करते हो, तो भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस, मतलब लाइफ आगे ठीक रहेगी। अगर आपको लगता है ना कि ये इंसान आपके लिए इमेच्योर था या आप उनके लिए इमेच्योर थे, जल्दबाजी वाले थे, गुस्से वाले थे, तो हो सकता है ये लाइफ में जो आके है ना अभी थोड़ा बेटर हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे। एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे को ऑनर करना, एक दूसरे की एडवाइजेस को मानना, एक मेच्योर ढंग से रिश्ते को आगे बढ़ाना। क्योंकि एम्परर वही होता है, एक अच्छा एम्परर वही होता है जो अपने आजू बाजू सबके आइडियाज़ को, डिसीजंस को, हर चीज़ को ऑनर करता है। आई होप फोकस है इसमें, हाँ।
सो पाइल नंबर 2, प्लीज़ डेफिनेटली एक बार कंसिडर करिएगा, अपनी आँख खुली रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में एक्चुअली जो भी आएगा अच्छा ही होना है उसके साथ। आपको अच्छी रियलाइजेशन ही होगी कि हाँ ये मेरे लिए ठीक था। अब मेरी लाइफ में पहले तब एक थोड़ा इमेच्योर इंसान था, अब मैच्योर इंसान है। आपकी शादी होगी, बहुत सोच समझ के आप वो रिलेशनशिप में आओगे, बैलेंस रहेगा। लेकिन प्लीज़ बी श्योर, वो साइन देखिएगा ज़रूर, वो साइन देखेगा ज़रूर कि वो आपको क्या कह रहे हैं, कि आपको अपने एक्स के पास वापस जाना चाहिए या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा। यूनिवर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। फ्रीडम मिल जाएगी पुराने बहुत सारे स्ट्रेस से आपको, और कुछ फॉर्मलाइज होता नज़र आ रहा है, कुछ डेफिनेटली फॉर्मलाइज होता नज़र आ रहा है। सो पाइल नंबर 2, बहुत सोच समझ के फैसला लीजिएगा। अपने वो साइन को, यूनिवर्स या एंजल्स जो आपको साइन देना चाहती हैं डिसीजन बनाने के लिए, उसको कंसिडर करिएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। टेम्परेंस का कार्ड है, इसका मतलब इंसान की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहती है, बैलेंस्ड होती है। वो कहते हैं ना, दोनों तरफ से सोचते हैं, तो खाली अपने तरफ से सोच के चीज़ें नहीं करते, दोनों तरफ से सोचते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इस इंसान में क्या सही है क्या गलत है। अगर आप उनकी कहते हैं ना बुराइयों को भी जानते हो, तो आप उनकी अच्छाइयों को भी जानते हो, और आप उनको उसी के साथ एक्सेप्ट करते हो। बैलेंस, बैलेंस, इक्वालिटी। सो डेफिनेटली पाइल नंबर 2, रिकंसिडर, सोचिएगा अपने एक्स के बारे में, आपको जवाब मिलेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बी स्ट्रॉन्ग, बी सेफ, एंड मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ की फैमिली ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर स्क्रीन पे मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नाम आ रहा होगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, सही डिसीजन लीजिए, एंड बहुत जल्द मिलते हैं। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और ऐसा पता नहीं क्यों हुआ था, लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि पाइल नंबर 3 के लिए इतने सारे कार्ड्स आए थे, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दो अलग अलग पाइल से रीडिंग करने की कोशिश की है सबके लिए। एक है, एक डेक से मैंने, जो ये लाइट सीयर्स डेक है, ये मैंने यूज़ किया है कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरा डेक मैं यूज़ कर रही हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए रुकना चाहिए, या वो आपके जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी सब में तो मैं दोनों जो डेक्स हैं एक साथ दिखा पा रही थी, लेकिन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके इतने कार्ड्स आ गए कि ये जो है मैं अब इसके बाद अलग से शफल करूँगी गाइडेंस कार्ड जो है। सो शुरू करते हैं। मैजिशियन इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। बहुत सारे कार्ड है। ओके, एक चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर के हिसाब से ना आपका हार्ट चक्रा तो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। इतने सारे आप देखोगे, ग्रीन और ब्लू एक तरीके से, तो उनके हिसाब से एक तो आपका दिमाग और आपका दिल दोनों ही है, उसमें बैलेंस नहीं है, ठीक है। या जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है और आपका जो प्यार मतलब लव की जो पावर है, उनके हिसाब से इन दोनों में वीकनेस है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद आप दोनों में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, रियलाइजेशंस हुई हो, या आपके हार्ट चक्रा और आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट हुआ है, जिससे आप चीज़ें बेटर समझ पाते हो और बेटर महसूस कर पाते हो। सो स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में। एक्स पार्टनर जो है, लवर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ऑनेस्टली उनके हिसाब से आप सेल्फिश हो सकते हैं थोड़े, आप वैसे नहीं निकले जैसा उन्होंने सोचा था, जैसे वो मैनिफेस्ट कर रहे थे,
इसमें मतलब सेल्फिश एनर्जी काफ़ी है, अपने बारे में ही सोचना, अपने सुख चैन के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने कंफर्ट के बारे में ज़्यादा सोचना। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है ऐसी एनर्जी जो बड़ी कंटेंट होती है, मतलब उसको ना किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो इतने स्ट्रांग है अपने आप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके पास अपने आप को खुश करने के लिए सब कुछ होता है। सो आपके पार्टनर के हिसाब से आप काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट थे, अपने आप में काफ़ी खुश रहते थे, अपना ज़्यादा सोचते थे कि आपका कंफर्ट कैसा है, आपको तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, आपको तो सब कुछ मिल रहा है ना। तो ये मुझे लगता है वो थोड़ा आपके बारे में सोचते थे। दूसरा ये कि मुझे लगता है आई थिंक समवेयर वो फील करते हैं कि आपने उनको ना किसी एक अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ दिया। ये ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो सकता है, पैसे के लिए छोड़ना, कोई ज़्यादा वेल्दी इंसान या ऐसा इंसान जिसके साथ आपको अपना फ्यूचर बेटर लग रहा था। आपने एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए लाइफ में, एक अपने बेटर स्वार्थ के लिए, अपने ब्राइटर फ्यूचर के लिए, अकेले आपको जहाँ पे अपनी लाइफ बेटर होती नज़र आ रही है, उसके लिए उनको छोड़ा और आप आगे निकल गए। मतलब जैसे अगर आप ये कार्ड देखेंगे 8 ऑफ कप्स का, यहाँ पे एक बोल है जिसमें मैं कहूँगी ये बोल आप मान लीजिए आपके पार्टनर हैं और ये आप हो, कि अब आप मुड़ के भी नहीं देखा आपने और आप बस अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, सन है यहाँ पे, उसके लिए आगे बढ़ गए। क्योंकि आपको लगा कि ये चीज़ जो है ना, अब मुझे ये इंसान जो है ना, अब मुझे सेटिस्फाई नहीं करता है, इमोशनली अब मुझे खुश नहीं रखता है, किसी भी तरीके से खुश नहीं रख सकता है। वो इमोशनली आपको लगता है यहाँ पे खुश नहीं हो रहे थे, या बस इसका जो दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि यही आपके पार्टनर जो हैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी, एक बेटर मतलब इंसान के लिए आगे बढ़ गए। पर मुझे लगता है वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसे हैं जो आगे बढ़े हैं, उनको पीछे छोड़ के। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक कोई नई न्यूज़, कोई नया ऑफर, कोई नया इंसान जिसके साथ लाइफ आगे ज़्यादा सॉलिड होगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है आपको पैसे से प्यार है, पैसे से लगाव है, आपके लिए वेल्थ इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए आपने शायद किसी ज़्यादा पैसे वाले के लिए उनको छोड़ा है, अपनी एक बेटर लाइफ के लिए उनको छोड़ा है, एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए उनको छोड़ा है, जहाँ पे आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, जहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो जिसके साथ। हो सकता है आप दूसरे शहर में मूव कर गए हो उनको छोड़ के, आपको एक अपॉर्चुनिटी बाहर मिल रही थी अपने करियर के लिए, एक नए बिजनेस के लिए, आपने उनको पीछे छोड़ दिया। बट इसकी वजह से ना वो काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन में गए हैं। उनको लगता है कि आपने उनको ना सारी चीज़ें सही से नहीं बताई, अपनी जो पिक्चर उनको दिखाई है ना वो सही नहीं थी, एक इल्यूजन में रखा है उनको, एक धोखे में रखा है एक तरीके से, जो आपने दिखाया आप वैसे नहीं निकले। अभी भी वो कई बार जो है ना मुझे लगता है, हाँ एनजाइटी से निकल मतलब है एनजाइटी में, सोचते हैं वो कई बार, उनको ऐसा लगता है कि मैं बस डूब गए इस रिलेशनशिप में, इस इंसान ने ना मुझे अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, सही बातें नहीं बताई, सही से कुछ कम्युनिकेट नहीं किया। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पूरी कोशिश कर रहे हैं ये मूव ऑन करने की। हो सकता है कई बार ये सोचते हो कि आपके साथ ही वापस पैचअप हो जाए, आप ही की लाइफ में ये वापस आ जाए, आप इनकी लाइफ में शायद वापस आ जाओ। कहीं ना कहीं आप उनको कंप्लीट करते थे, वो डेफिनेटली ऐसा फील करते हैं। आपने उनको कंप्लीट किया है, आपने उनकी लाइफ में लक लाया है, आपने भी उनकी लाइफ में कंफर्ट लाया है, आपने उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है। तो मुझे लगता है कि कई बार आप, हो सकता है कि वो ऐसा फील करते हो कि आपने उनको ये फील कराया कि वो ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, या वो कुछ कर नहीं रहे हैं लाइफ में। उनको शायद पैसे या किसी चीज़ को लेके, उनकी वर्थ को लेके आपने उनको छोटा फील कराया है। तो उन्होंने लिया है चार्ज, वो आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ में। आपकी लाइफ में मुझे लगता है इस रिलेशनशिप को वो ठीक, कभी कभी सोचते हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। ये हो सकता है आपने उनको उनके अच्छे के लिए भी किया हो, लेकिन उनके हिसाब से यस ये थोड़ी सेल्फिश एनर्जी है।
बैलेंस नहीं था इस रिलेशनशिप में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कई बार मुझे लगता है कि हाँ, एक एक इंसान थोड़ा वेल्दी है, दूसरा नहीं है, या इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इश्यूज होना, कम्युनिकेशन को बैलेंस करने में दिक्कत होना। और कहीं ना आप दोनों को पता ही होता है कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से, आपका मोटिव क्या है। तो आपके बंद दिमाग में क्या चल रहा होता था ना, उनको, वो कहते हैं उनको पता ही नहीं चलता। आपकी इन बंद आंखों के पीछे आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, कहीं उनको पता ही नहीं चल रहा है। लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन वो, अगर लड़ाइयाँ मतलब, हो सकता है आसपास के बहुत लोगों से, बहुत लोगों की जजमेंट से उन्होंने लड़ के आपके साथ ही रिलेशनशिप रखा। बहुत लोगों ने उनको समझाया भी, बहुत लोगों ने इनकरेज भी किया, तो बहुत लोगों ने उनको समझाया भी, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस ख़त्म हो गया इस रिलेशनशिप का। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि यही इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि हाँ, क्योंकि ये भी आपसे दूर चले गए कुछ नया करने के लिए, ताकि आपके लायक बन सकें, चीज़ें बेटर हो सके, और वो वापस लौट के आना चाहते हैं। अब वो लाइफ में थोड़ा बेटर है, लाइफ में थोड़ा बेटर कर रहे हैं, फाइनेंशियली आपके लायक बन गए हैं, और उन्होंने जो है ये सारी तकलीफ़ें जो है, जो चल रही थी, उससे उससे अब वो ऊपर उठ के सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट यस, मुझे डेफिनेटली लगता है एक नई अपॉर्चुनिटी को लेके ना, वेल्थ स्पेशली, काम को लेके, पैसे, क्योंकि पेंटिकल्स एनर्जी बहुत है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा यहाँ पे इशू है। सो यस, मुझे लगता है कि उनके हिसाब से आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशनशिप में पैसे की इम्पोर्टेंस थी, एक फुलफिलमेंट पैसे की वजह से, एक स्ट्रगल फाइनेंसिस की वजह से। वो ट्रैवल करना चाहते थे आपके साथ, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते थे, शायद कहीं और सेटल होना चाहते थे इवेंचुअली, आपको सब कुछ, सारी खुशियाँ देना चाहते थे। दिमाग से लड़ रहे हैं, अपने लोगों से लड़ रहे हैं, और सोचते हैं आपके बारे में। चलिए गाइडेंस कार्ड्स देखते हैं, शायद उससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि अभी क्या चल रहा है, या अभी क्या ठीक होना चाहिए। So angels, please tell me for pile number 3, what is the ex thinking about them? Please give guidance. Page of Cups, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी है फिर से। सो डेफिनेटली मनी, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे भी आया था, वर्ल्ड आया था यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे भी है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एनी मोर गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 एंजल्स? काफ़ी सारे कोड कार्ड्स, काफ़ी सारे कोड कार्ड्स आ गए थे।
So pile number 3, Page of Cups, Knight of Pentacles, Queen of Cups, Wheel of Fortune, Six of Swords, Seven of Swords reverse में, Tower card and Nine of Cups here. So मुझे लगता है guys, आपके लाइफ में देखिए दो इंटरप्रिटेशंस हैं, सीधी सीधी बात है। अगर आप इनको वापस कंसिडर करते हैं ना तो इस बार चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी, ठीक है ना। इस बार एफर्ट कम होगा इस रिलेशनशिप में। आप इस सिचुएशन से जिसमें इनके साथ है ना आगे बढ़ पाओगे। झूठ कम होंगे इस बार, और फुलफिल्ड फील करेंगे, थोड़ा फुलफिल की फील करेंगे। देखिए ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जो है ना ये दोनों के लिए हो सकती है। जो मैंने कहा है ना कि एक इंसान सेल्फिश और दूसरे के बारे में नहीं सोच पाया है, उनको ऐसा आपके बारे में लगता है, तो हो सकता है वो ऐसा फील भी करते हो कि उन्होंने खुद ऐसे किया है और ये रियलाइजेशन जो उनके दिमाग में चल रही है ये चीज़ उनको खा रही है कहीं ना कहीं, उनको पता है। लेकिन यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आप अभी किसी और के बारे में सोच रहे हो, आपकी लाइफ में एक नया ऑफर है, एक नया इंसान है, थोड़ा सा और उसके बारे में पता करिए। या अगर आप इसी इंसान के पास वापस जाना चाहते हैं तो प्लीज़ श्योर रहिए कि वो क्या चाहते हैं या उनका इंटेंशन क्या है, क्योंकि आपके लाइफ में डेफिनेटली एक एक हो सकता है यही वापस आने की कोशिश करे, या एक इंसान आने वाला है, या आ चुका है, कोई तो है आपको अप्रोच कर रहा है, जो चीज़ें आपके साथ आगे लेके जाना चाहता है, जो चीज़ें आपके साथ प्लान कर रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार जो है आप दोनों के बीच में होगा, अनकंडीशनल लव, एक दूसरे के जिसमें खामियों के साथ आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा एक पैकेज की तरह एक्सेप्ट करेंगे, और एक अनकंडीशनल लव डेफिनेटली होगा। एफर्ट्स कम होंगे इस रिलेशनशिप में। सब कुछ कहते हैं ना अपने आप आएगा, सब कुछ अपने आप आएगा, सब कुछ अपने आप अलाइन होगा डेफिनेटली। सो मुझे लग रहा है हाँ कि ये कोई नए इंसान के लिए है, पर आप प्लीज़ उसके बारे में पता करिएगा। ये इंसान आपकी हेल्प करेगा ये जो रफ़ वाटर से अच्छी तरफ जाने में ना, और ये दोनों के लिए हो सकता है, उनके लिए भी आपके लिए भी, क्योंकि ये गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए। तो उन दोनों को मुझे लगता है आप दोनों को ही अपनी अपनी जगह ऐसे इंसान मिलेंगे जिसके साथ आपको ना एफर्ट्स कम डालने को मिलेंगे, आपको वो सारे सुख मिलेंगे जो आपको चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पैसा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कहता है वो करता है, पैसे को लेके प्लानिंग करता है, आगे बिजनेस करना चाहता है, कर रहा है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, प्लानिंग अच्छी है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यही होता है कि जिनको फॉर्चून का सब कुछ मिलेगा, ट्रैवल, मनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, सारे एलिमेंट्स, घूमना, और बहुत कम एफर्ट्स के साथ। यही इंसान जो है ना आपको दूसरी तरफ, कहते हैं ना अगर आप में कुछ दिक्कत अभी चल रही है, सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, पास्ट के बारे में, तो ये इंसान आपको हेल्प करेगा दूसरी तरफ जाने में। झूठ कम होगा इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे को झूठ बोलना, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा। ऐसा नहीं फील होगा कि किसी ने मेरा कुछ चुरा लिया पीछे से, मेरा कुछ ले गया, कम्युनिकेशन नहीं, ये सब ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। टावर ऑफ कार्ड, हो सकता है बहुत लोग इस वक्त टूटे हुए हों इस एक्सपीरियंस की वजह से, आपके पार्टनर टूटे हुए हो, लेकिन इवेंचुअली ना ये आपको अच्छा फील कराएगा। नाइन ऑफ कप्स यानी कि आपको खुद में अपने आप से प्यार होना, अपने लिए चीज़ें करना। तो डेफिनेटली गाइज मुझे लगता है कि अब जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यस, ये एक नई एनर्जी है, नया इंसान ही है जो आपके लाइफ में आएगा, जिसके साथ आप फुलफिल्ड फील करोगे कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे कुछ, मुझे वो सारी चीज़ें जो पास्ट रिलेशनशिप में जो मैं करना चाहते थे, जो प्रॉब्लम होती थी ना, वो इस रिलेशनशिप में नेगेटिव पॉइंट था ना कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ, मुझे कंफर्ट चाहिए, वो इस रिलेशनशिप में जो है ना सामने वाला समझेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको इस नए रिलेशनशिप में और बहुत चीज़ें समझ में आए रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने लिए कितना करना है, सामने वाले के लिए कितना करना है, बेटर रिलेशनशिप हैंडल कर पाओ, क्योंकि खुद की वैल्यू, खुद की जो वर्थ है वो पता चलेगी।
सो पाइल नंबर 3, ये थी गाइडेंस आपके लिए, ये थे आपके कार्ड्स कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा हैंडल नेम स्क्रीन पे है, और इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।